चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं। हम इस एनालिसिस में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों हम लोग लगातार मोटिवेशन की तलाश में भागते रहते हैं, लेकिन जब बात असली प्रोग्रेस की आती है तो रिजल्ट बिल्कुल जीरो होता है। और वो जो अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है ना, आज उसकी जड़ तक जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है। हम सब अक्सर एक ऐसे लूप में फंस जाते हैं जहां हम तुरंत काम करने वाले शॉर्टकट ढूंढते हैं, और ये शॉर्टकट सिर्फ हमारी उलझन को बढ़ाते हैं। सच तो ये है कि हम एक ऐसी प्रॉब्लम में अटके हुए हैं जिसे हमने पूरी तरह से गलत समझ रखा है। असली समस्या को कुछ इस तरह से समझा जा सकता है। सोचिए कि कोई एक ऐसे फोन को बार बार चार्ज करने की कोशिश कर रहा है जिसकी अपनी बैटरी ही अंदर से खराब हो चुकी है। अब खराबी तो फोन के अंदर है, भारी चार्जर में नहीं, है ना? बिल्कुल यही सेम चीज हमारे दिमाग के साथ भी हो रही है। सेक्शन 1, 3 छुपी हुई समस्याएं। आइए देखते हैं कि असली में हमारी मेंटल बैटरी आखिर खत्म कहाँ हो रही है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत है डोपामाइन ओवरलोड। आजकल के इस डिजिटल जमाने में रील्स, गेम्स, एडल्ट कंटेंट और सोशल मीडिया से मिलने वाले इंस्टेंट प्लेजर की इतनी गहरी लत लग चुकी है कि हमारी नॉर्मल असल जिंदगी अचानक से बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगने लगती है। और इसका नतीजा क्या होता है? जब भी कोई इंसान सच में कोई काम की चीज या मान लीजिए पढ़ाई करने बैठता है तो दिमाग का एक ऑटोमेटिक रिएक्शन आता है, अरे यार छोड़ इसे, चलिए कुछ मजेदार करते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन बहाना है जो हमारा अपना दिमाग ही हमें देता है। दूसरी छुपी हुई प्रॉब्लम है क्लैरिटी, यानी स्पष्टता की भारी कमी। देखिए, जब इंसान को पता ही नहीं होता कि उसे अपनी लाइफ में एग्जैक्टली चाहिए क्या, तो मन का भटकना तो तय है। बिना एक सही दिशा के कोई भी सॉलिड एक्शन ले पाना लगभग असंभव हो जाता है। और फिर आता है तीसरा मेंटल ट्रैप, ओवर थिंकिंग लूप। काम करने की बजाय दिमाग में बस टेंशन वाले सवालों की झड़ी लगी रहती है। अगर फेल हो गए तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? क्या मुझ में काबिलियत है भी? ये सवाल इंसान को इस कदर पैरालाइज कर देते हैं कि पहला कदम कभी उठ ही नहीं पाता। सेक्शन 2, काम आने वाले समाधान। अब देखते हैं कि इस खराब हो चुकी अंदरूनी बैटरी को आखिर फिक्स कैसे किया जाए। तो अपने दिमाग को पूरी तरह से रीवायर करने के लिए और इस फ्रस्ट्रेटिंग जीरो प्रोग्रेस साइकिल से हमेशा के लिए बाहर निकलने के लिए इन 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स को लागू करना बहुत जरूरी है। शुरुआत करते हैं पहले स्टेप से, डोपामाइन डिटॉक्स। इसका मतलब है हर दिन सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए अपने फोन और बाकी सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना और बस चुपचाप अपने विचारों के साथ बैठना। इस छोटी सी प्रैक्टिस से दिमाग उस तुरंत मिलने वाली खुशी की लत से बाहर आता है और वापस से रियलिटी के साथ कनेक्ट कर पाता है। अब बात करते हैं लक्ष्य बनाने की। मुझे सक्सेसफुल बनना है। ये एक बहुत ही वेग यानी अस्पष्ट गोल है जो दिमाग को सिर्फ भटकाता है। इसके बजाय एक एकदम क्लियर गोल होना चाहिए, जैसे मुझे ठीक 3 महीने में 5 किलो वजन कम करना है। जब टारगेट इतना स्पेसिफिक और नापने लायक होता है तो ध्यान बिल्कुल नहीं भटकता। इसके अलावा शुरुआत करने के लिए किसी परफेक्ट पल का इंतजार करना आज ही बंद करना होगा। उसकी जगह हर दिन छोटे छोटे लेकिन लगातार कदम उठाना हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि याद रखिए, कोई भी छोटा सा एक्शन लेना परफेक्शन का इंतजार करने से लाख गुना बेहतर है। सेक्शन 3, क्लैरिटी और डिसिप्लिन। यही वो चीजें हैं जो असल में बदलाव लाते हैं। अगर आज की इस पूरी चर्चा का कोई एक सार निकाला जाए तो वो ये है, बाहरी मोटिवेशन रूपी उस नकली और कमजोर चार्जर पर डिपेंड रहना हमेशा फेलियर की तरफ ही ले जाएगा। इसके बजाय डिसिप्लिन की एक मजबूत इंटरनल बैटरी बनाना ही परमानेंट सोल्यूशन है, क्योंकि मोटिवेशन तो बस कुछ पलों का मेहमान है, लेकिन स्पष्टता और अनुशासन पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो इस एनालिसिस को ख़त्म करते हुए हर किसी को ईमानदारी से खुद से एक सवाल ज़रूर पूछना चाहिए, क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि इस मोटिवेशन के मिथक को हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए और एक असली डिसिप्लिन बनाने की शुरुआत की जाए? बिल्कुल आ गया है। तो चलिए, कल का इंतज़ार क्यों करना, इसकी शुरुआत आज और अभी से करते हैं।